हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद हुसैन। टेक ग्रुप प्लस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परचेज इनवॉइस की एंट्री कैसे ली जाती है और सेल्स कैसे किया जाता है और किस तरीके से प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जो पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो जो नहीं देखे वो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल आते हैं टॉपिक के ऊपर में। तो यहाँ पे मैं टैली ओपन कर रखा हूँ, ये हमारी कंपनी भी खुली हुई है और जो मैंने परचेज़ किया था मैं परचेज इनवॉइस खोल लेता हूँ। डिस्प्ले ऑफ टैली में जाने के बाद ये गेटवे ऑफ टैली आप देख रहे हैं ना, यहाँ होम पेज में आने के बाद DAP यानी कि डिस्प्ले अकाउंटिंग और परचेज जैसे एंटर करेंगे तो उस मंथ का जितना भी होगा वो सारा परचेज आप खुल जाएगा। फिलहाल तो हमारे पास एक ही इनवॉइस एंटर की हुई है, इसे एंटर कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ABC मोबाइल मार्केटिंग से मैंने परचेज़ किया था, नोकिया, वीवो, ओप्पो, MI। इसका सारा डिटेल इस तरीके से आ रहा है। टैक्सेबल 29,64,000 रुपया और GST लगा के 34,97,520 रुपया। तो मैंने क्या किया हूँ, मैं यहाँ पे एक्सेल में एक रिपोर्ट बना के रखा हूँ ताकि मैं आपको पूरे पर तरीके से मैं बता सकूँ कि एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डिटेल ले रखा हूँ सारा। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल, CGST, SGST टोटल आ रहा है 34,97,520। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ सेल भी किया था, तो मैं जाता हूँ सेल्स इनवॉइस के ऊपर। ठीक है, मैं बैक किया हूँ और बैक करने के बाद आप DAS प्रेस कीजिएगा। डिस्प्ले, D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंटिंग और S फॉर सेल्स, फिर एंट्री कीजिए। तो मैं एक राम कुमार नाम का कस्टमर्स को मैंने सेल्स किया, MI मोबाइल और नोकिया मोबाइल 10-10 क्वांटिटी में मैंने सेल्स किया। इसका ये रेट लगा था 5,24,000 का सेल्स हुआ, जिसमें GST इंक्लूड करने के बाद 6,18,320 रुपया आपका ये टोटल अमाउंट हो गया। उसके बाद प्रॉफिट देखता हूँ सर, प्रॉफिट कितना आता है। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे डिस्प्ले में आने के बाद देखिए, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ P फॉर प्रॉफिट है। आप क्लिक करके भी कर सकते हैं या P प्रेस करके कर सकते हैं या फिर इसमें जाके इंटर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑल्ट F1 कीजिए, ऑल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा है और प्रॉफिट भी आ रहा है। प्रॉफिट दिखा रहा है 22,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, उससे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है क्रेडिट साइड में PL अकाउंट में। उसके बाद डेबिट साइड, PL का डेबिट साइड में बहुत सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिडक्शन होने के बाद जो अमाउंट होता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। तो फिलहाल हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के बाद PL अकाउंट में कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है, तो यहाँ दिखा रहा है 22,000 रुपये प्रॉफिट। क्या ये सही है या नहीं, इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं सेल्स वैल्यू लिख लिया हूँ। यहाँ पे नोकिया का और MI का 10-10 क्वान्टिटी ले लिया, टोटल क्वान्टिटी ये हो गया। और इसको जो मैं सेल किया था उसका सेल्स वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सेल्स वैल्यू यहाँ पे देखिए 36,200 और 16,200, इसी तरीके से यहाँ पे 36,200 16,200 मैंने पुट कर दिया। टोटल आ गया 6,18,320, 6,18,320 बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 22,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था ना, तो ये कैसे आया, ये सही है या गलत है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट निकालने का जो तरीका होता है, जो सेल्स की वैल्यू होती है उसको लेस करना होता है परचेज की वैल्यू से। मैं यहाँ से लिंक कर दिया हूँ, ये सेल्स टैक्सेबल वैल्यू ये हुआ और इसका टैक्सेबल वैल्यू ये हुआ। इससे इसे लेस कर देने के बाद यहाँ माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आने का मतलब है कि ये लॉस हो गया। तो अगर यहाँ लॉस है तो फिर आपका टैली में प्रॉफिट कैसे दिखा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्वांटिटी देखिए 15 क्वांटिटी है और यहाँ पे 45 क्वांटिटी है। ये दोनों में आपका जो क्वांटिटी है ये दोनों में ज़्यादा है, क्योंकि ये 15 क्वांटिटी का रेट यहाँ निकल के आ रहा है या 45 क्वांटिटी का रेट निकल के आ रहा है। जो मैंने सेल्स किया वो 10-10 क्वांटिटी, तो 10 क्वांटिटी का जो परचेज वैल्यू होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दोनों में 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं 10 कर दिया हूँ तो देखिए 10 क्वांटिटी का मैंने 10 नोकिया का 10 जो मोबाइल है, 10 मोबाइल की वैल्यू निकल के आ रहा है 27,360 और यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका 3,50,000, सॉरी ये 63,000 ये, और ये तो GST का अमाउंट हो गया। ये टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, ये टैक्सेबल 1,52,000 हो गया, यही आपका टैक्सेबल हो गया। और यहाँ पे हो गया 3,50,000, इसी को देखना है। ठीक है, इसी से, ये तो GST ये पार्ट है, ये गवर्नमेंट का पार्ट है, आपको यहाँ से देखना है। तो अब यहाँ पे देखिए एक 10,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ निकल के आ गया। देखिए मैं लिंक किया हूँ टैक्सेबल माइनस टैक्सेबल, सेल्स टैक्सेबल माइनस परचेज टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ भी मैंने लिंक कर दिया हूँ, तो टोटल निकल के आ रहा है 22,000 रुपये। अब यहाँ पे ये तो पास हो गया, ये आंसर मेरा आ गया। अब यहाँ वैल्यू दिखा रहा है 24,62,000 रुपये,
ये क्लोजिंग स्टॉक, इसमें एंटर कीजिए तो टोटल दिखा रहा है 107 पीस का वैल्यू इतना आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 67 है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ तो कम दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ कम कर दिया था ना। तो अब क्या इसे मैं अंडू कर देता हूँ, तो आप इसको आप मत देखिए, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका तो मतलब बैक कैलकुलेशन भी हो गया, क्रॉस चेक हो गया। अब यहाँ पे टोटल 127 क्वांटिटी में से घटा दिए 20, तो बच गया 107। इसकी वैल्यू हो गया 24,62,000 रुपये, 24,62,000 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। हालांकि टैली कभी गलत कैलकुलेशन नहीं करता है। मैंने ये बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में टैली कहाँ से कैलकुलेट करके आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के कैलकुलेशन किया जाता है, और किस तरीके से सेल्स किया हूँ, किस तरीके से परचेज किया हूँ, टैक्स की वैलिडिटी क्या होगी, टैक्स में या आपका परचेज टैक्स क्या होगा या फिर सेल्स टैक्स क्या होगा, इसका वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके आगे टॉपिक पे, इसके आगे वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।